आपका स्वागत है मेरे प्यारे से बिलासपुर गांव में। मेरे बिलासपुर गांव में बहुत दिन पहले एक महामारी आकर चली गई थी। उस महामारी में लोगों को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी थी। उसी वक्त उस गांव के भोला नामक एक व्यक्ति ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और औषधि बनाने की कोशिश की और वो औषधि आयुर्वेदिक औषधि बनाने लगा और गांव-गांव जाकर बेचने लगा। इसी कारण उस गांव के लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे, क्योंकि औषधि ही अब उसका व्यवसाय हो चुका था और उसका घर परिवार भी अच्छे से रहने लगा था। इसी वजह से उस गांव के लोगों ने उससे औषधि ही खरीदनी बंद कर दी। इसी वजह से वो बहुत परेशान होने लगा, लेकिन उसके हाथों में जादू था। उसी औषधि से वो सारे गांव वाले बिल्कुल ठीक हो रहे थे, लेकिन उन्हें वो औषधि उससे दाम में नहीं फोकट में चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने उसे गांव से दूर अकेले ही छोड़ दिया था। बोला, तुम हमारे गांव से चले जाओ। अब तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जादू नहीं रहा। तुम्हारी ना ही औषधि में कोई दम रहा और ना ही तुम्हारे औषधि कोई खरीद रहा है। तो अपना टाइम इस गांव में क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसी गांव से तुरंत चले जाओ। और सब लोग कहने भी लगे हैं कि तुम अब बहुत बीमारी में रहने लगे हो, क्योंकि अगर तुम इस बीमारी में रहने लगे तो फिर से हमारे गांव में बीमारी यानी महामारी आ जाएगी और हम ये कभी कतई नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी वजह से फिर से हमारा गांव बड़ी मुसीबत में पड़े। इसी वजह से मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि हमारे गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मास्टर जी, आपको पता है इस गांव में मेरी वजह से ही महामारी दूर हुई है, तो आप मुझ पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, माना कि मैं कुछ दिनों से थोड़ा बीमार हूँ, लेकिन इसकी वजह से इस गांव में कोई संकट नहीं आएगा, मुझे पता है। बोला, गांव के सब लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन तुम अब तक ठीक नहीं हुए हो। सरपंच होने के नाते मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें उस महामारी ने जकड़ लिया है और मैं मेरे गांव को असुरक्षित नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें इस गांव से निकालना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पंचायत बैठाकर तुम्हें गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सारा गांव ठीक हो गया तुम्हारी औषधि से, लेकिन औषधि बनाने वाला ही अब तक ठीक नहीं हुआ। इसलिए हमें लगता है भोला, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुम हमारे गांव में नहीं रह सकते। बेचारा भोला उनकी बातों से बहुत परेशान हो चुका और सोचने लगा कि अब क्या करे। इस गांव वालों को मैंने बचाया और एक गांव वाले मुझे ही घर यहाँ से बाहर मतलब मेरे गांव से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी मतलब उसी गांव का आदमी था, उसका नाम था रमेश, और भोला की औषधियाँ चुरा कर ले जा रहा था। ये सब मास्टर जी और सरपंच भी देख रहे थे, लेकिन भोला को नहीं पता था। बेचारा भोला सोच में इतना डूब गया कि उसकी औषधियाँ वो चुरा कर भाग गया, ये भी उसे पता नहीं चला। और मास्टर जी और सरपंच भी उस रमेश के पीछे पीछे चले आए। रमेश भोला के औषधियाँ लेकर भाग ही रहा था, तभी उसके पीछे सरपंच और मास्टर आ गए और उन्होंने उसे रोक लिया। मास्टर जी जोर से चिल्लाने लगे, रमेश, ये क्या कर रहे हो तुम? भोला की औषधियाँ चुरा कर कहाँ चले जा रहे हो? हमने भोला को गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई है और तुम उसकी औषधियाँ छुपाकर अपने पास रखना चाहते हो?
हमें पता है भोला की औषधियाँ बहुत ही जालिम हैं और हमें आगे काम आ सकती है। इसलिए मैं सरपंच होने के नाते तुमसे ये औषधि छीनना चाहता हूँ, अगर तुमने प्यार से नहीं दिया तो। समझ गए रमेश? वरना मैं तुम्हें भी झूठे इल्जाम में फंसाकर बाहर गांव से निकाल दूंगा। अरे वाह सरपंच जी और मास्टर जी, आप तो बहुत बड़े दोनों शैतान निकले। बेचारा हमारा भोला, उसने गांव को बहुत ही बड़े संकट से बचाया और अब उसे उसके गांव से निकाल रहे हो क्योंकि वो अच्छा खासा कमाने लगा। और उसकी औषधि भी आपको चाहिए क्या? नहीं दूंगा मैं आपको औषधि, जाने दो मुझे। जाओ, जो करना है करो। और उन तीनों में उस औषधि के लिए झगड़ा होने लगा और उनकी छीना झपटी में वो औषधि नीचे गिरकर टूट गई और सारे की सारी औषधि खराब हो गई। भाग्यवान, आज मैं बहुत ही थक चुका हूँ। ये गाँव वाले ना बहुत ही स्वार्थी है। जब महामारी आ गई तब मैंने अपनी युक्ति लगाकर औषधि बनाई और इस गांव को बचाया, और अब एक गांव वाले मुझे इस गांव से बेघर करना चाहते हैं। क्या हुआ? इतने परेशान आप कभी नहीं दिखे। संध्या, एक गांव वाले मुझे बीमारी का बहाना बनाकर गांव से बेघर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे उस महामारी ने जकड़ लिया है और मैं औषधि बनाकर सबको इलाज करता हूँ, लेकिन मैं खुद का इलाज नहीं कर पाता। इसी वजह से उन्हें लगता है कि अगर मेरी वजह से फिर से इस गांव में महामारी आ गई तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना। और रव है ना, सब कुछ देख रहा है। अगर उन्होंने एक दरवाज़ा बंद किया है तो वो दूसरा ज़रूर खोलेंगे। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचना, इस परेशानी का भी हल आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। बीवी से बात करके वो अपने गांव के नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और वहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशानी में सोचने लगता है। खुद से ही बातें करने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि एक गांव वाले एक दिन मुझ पर ही वार करेंगे। मैंने कितना सोचा इस गांव के बारे में, लेकिन इस गांव में मुझे बाहर निकालने के लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं लिया। वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसे एक कुटिया के सामने कुछ दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही आकर्षित था, इसलिए वो वहाँ से कुटिया की तरफ निकल जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ साधु के वस्त्र दिखाई देते हैं। वो सोच में डूब जाता है, इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। इसलिए वो वस्त्र हाथ में उठाकर फिर अपने पेड़ के यहाँ चला आता है और वो वस्त्र लेकर पेड़ के पीछे चला जाता है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। तभी वो पेड़ के पीछे से साधु बनकर चला आता है और उसी पेड़ के नीचे वो एक साधु बनकर बैठ जाता है और तपस्या करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उसी गांव की गंगा नदी किनारे पानी भरने के लिए चली आती है। गंगा नदी से पानी भर ही रही थी। उसने पानी भर लिया और वो अपनी घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे वो साधु पेड़ के नीचे दिखाई देता है, लेकिन वो उन्हें देखकर अनसुना करके घर की तरफ जाने लगी। फिर से वो वापस आ गई और साधु के सामने आकर खड़ी रह गई और कुछ उनसे बातें करनी भी लगी। बाबा को मेरा प्रणाम स्वीकार करे साधु बाबा।
कौन हो बेटा तुम? तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो? मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? बाबा, मेरा नाम गंगा है और मैं इसी गांव में, बिलासपुर गांव में रहती हूँ। मेरी कुछ परेशानियाँ हैं। आपको यहाँ यहाँ देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मेरी परेशानी बताऊँ। आप मेरी परेशानी का हल ज़रूर करेंगे, यही सोचकर मैं आपके पास चली आई हूँ। कभी कभी मैं तोतली बोलती हूँ और कभी कभी अच्छी बोल जाती हूँ। मेरी ये बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ करिए ना बाबा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बम बम भोले, बम बम भोले। और साधु उसके लिए एक औषधि हाथ में लेते हैं और गंगा को देते हैं और कहते हैं, बेटा ये तुम खा लो और जल्दी से तुम ठीक भी हो जाओगे कुछ सेकंड में। और गंगा उस औषधि को खा भी लेती है और वहाँ से चली जाती है। गंगा पानी लेकर अपने गांव फिर वापस लौटती है और जब अपने गांव वो लौटती है तब वो सरपंच जी और मास्टर जी से मिलती है और उन्हें वहाँ हुई सारी हकीकत बता देती है। नदी किनारे एक साधु बाबा आए हैं और उन्होंने मुझे झट से ठीक कर दिया। ये सारी बातें वो उन तीनों को बताती है। गंगा की बातें सुनकर गांव के कुछ लोग साधु के पास चले आते हैं। एक एक करके साधु के पास चले आते हैं और अपनी परेशानी बताकर साधु से अपनी परेशानी का हल लेकर फिर वापस गांव लौट जाते हैं। मास्टर और सरपंच भी अपने दोस्त के साथ साधु के पास चले आते हैं और साधु को देखकर वो थोड़ी हैरानी में पड़ जाते हैं। आओ आओ गांव के सरपंच और मास्टर, मेरे पास कैसे आना हुआ? क्या परेशानी लेकर आए हो इस साधु के पास? साधु बाबा, आप हम लोगों का नाम कैसे जानते हो? ओम नमः शिवाय। अरे मूर्ख, तुम मुझे साधु भी बोलते हो और मुझसे सवाल भी करते हो। क्या समस्या लेकर आए हो मेरे पास? उस समस्या बताओ। अगर मैं क्रोध में आ गया ना तो आप तीनों को श्राप दे दूंगा। जल्दी बताओ, मेरे क्रोध का कारण मत बनो। ओम नमः शिवाय। बाबा, हमारे गांव में भोला नामक एक औषधि वाला था। उसके औषध से हम सब ठीक हो जाते थे, लेकिन अब मेरे सिर में इतनी जोर का दर्द हो रहा है कि किसी भी औषधि से और ठीक नहीं हो रहा है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। हाँ हाँ बाबा, मेरा पैर भी सूज गया है, मुझे ठीक तरह से चलना भी नहीं आता और अब मैं क्या करूँ? भोला को तो इन लोगों ने गांव से भगा दिया। वो अच्छा खासा औषधियाँ बनाकर हमें फ्री में बेचा करता था और गांव-गांव जाकर मुनाफा कमाकर अपना घर चला रहा था। ये भी इन दोनों को देखा नहीं गया। उन लोगों की बातें सुनकर भोला को मन ही मन बहुत ही खुशी मिल रही थी। बम बम भोले, अगड़म बगड़म भू, और औषधि को उन्हें थमा देता। ऐसे ही भोला उन लोगों को आंखें बंद करके फिर औषधि अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र बुलवाकर वो उन्हें औषधि दे देता। उन्हें लग रहा था कि भोला मतलब बाबा अपने जादू से वो औषधि निकालकर उन लोगों को दे रहे हैं। गांव वाले भोला से मतलब हमारे साधु बाबा से औषधि लेकर जाते और उन्हें दक्षिणा दे देते। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, कहते हैं ना, भगवान एक दरवाजा बंद कर देते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं।
जैसे हमारे भोला को औषधि बेचने के लिए एक रास्ता मिला साधु बनकर। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानियाँ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर भी करना।